नाथूराम गोडसे वो महान क्रांतिकारी जिसने अपने भगवान की हत्या की और इतिहास में एक आतंकवादी की संज्ञा ली, यानी कि आतंकवादी कहलाया। आतंकवादी। कुछ यूट्यूबर्स गोडसे को इसी रूप में आपके सामने पेश करते हैं। वो ये तो बताते हैं कि गोडसे ने गांधी की हत्या की, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि एक समय गोडसे गांधी को भगवान की तरह पूजता था। गांधी जी की वो कौन सी नीतियां थी जिसकी वजह से गोडसे को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। जैसा कि साथियों मैंने आपको वादा किया था कि आपको कहानी का वो दूसरा पहलू भी बताया करूंगा जो कुछ बड़े यूट्यूबर्स आपसे छिपा जाया करते हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाकर अभी वो वीडियो देखिए। महात्मा गांधी जिन्हें आज पूरा विश्व अहिंसा का प्रतीक मानता है, लेकिन भारत का इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि जिनको कभी राष्ट्रपिता कहा गया, उन्हीं की हत्या एक ऐसे व्यक्ति ने की जो पहले उनका भक्त था, नाथूराम गोडसे। गोडसे गांधी जी को भगवान मानता था, तो आखिर क्या हुआ? कौन सी नीतियां थी गांधी जी की, कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उनके दिल में गांधी के सम्मान को गुस्से में बदल दिया? आज हम उस सफर की गहराई में जाएंगे। गोडसे शुरू में गांधी जी के अनुयायी थे, सत्य, अहिंसा और चरखा काटने की बात से प्रभावित थे। वो गांधी को भारत का उद्धारक मानते थे। नाथूराम गोडसे लिखते हैं कि मैं गांधी जी को भगवान की तरह पूजता था, लेकिन धीरे धीरे उनके फैसलों और उनके बयानों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए एक एक कर उन घटनाओं के विषय में जानते हैं और बात करते हैं। गोडसे के उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करते हैं जिसके तहत उन्होंने गांधी जी की हत्या को सही ठहराया था। सबसे पहली घटना है नोआखली की। आज जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां पर एक नोआखली जिला जिसमें बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, मुस्लिम बहुल्य इलाकों में हिंदुओं पर हमले हुए, हजारों घर जलाए गए और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इस क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के बीच 1946 के इस हिंसा में हिंदू समुदाय पर हमले, सामूहिक हत्याएं, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, अपहरण, जबरन धर्मांतरण तथा संपत्ति की लूटपाट की घटनाएं दर्ज की गई। कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि हजारों हिंदुओं को इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने धर्मांतरण से इनकार किया तो उनकी हत्या कर दी गई। हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। सबसे बुरा हाल महिलाओं का था। कईयों को अपने पतियों को मारे जाते हुए देखना पड़ा, यानी कि कई सारी औरतें ऐसी थी जिनकी आंखों के सामने उनके पतियों का कत्लेआम कर दिया गया और फिर धर्मांतरण कराकर उन्हीं लोगों से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जो उनके पतियों की हत्या के जिम्मेदार थे। जिन्होंने उन महिलाओं के पतियों को मारा था, उन्हीं से उनका निकाह कर दिया गया, उनका धर्म बदलकर। हजारों लोगों पर अपने जीवन के बदले गौमांस खाने और इस्लाम के प्रति निष्ठा यानी कि इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। सोचिए, जहां एक तरफ हिंदू महिलाओं पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था, वहीं महात्मा गांधी नोआखली में जाकर हिंदू महिलाओं से गांधी कहते हैं, अगर मुसलमान किसी भी महिला के एक भी बाल को हाथ लगाता है तो उस महिला को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा अपने जीव को जोर से काट कर सकती है या फिर सांस रोककर अपने प्राणों का त्याग कर सकती है। वही असली साहस है। सोचिए, गांधी जी की नजर में आत्महत्या करना साहस की बात है, लेकिन जो लोग हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे थे उन्हें मारना पाप है। सोचिए, ये बयान उन महात्मा गांधी के हैं जिन्हें आज हम राष्ट्रपिता के तौर पर पूजते हैं। वो एक समय हिंदू महिलाओं से कह रहे थे कि आप प्रतिकार मत करो, आत्महत्या कर लो। यदि आपके साथ दुष्कर्म होता है तो आप आत्महत्या कर लो, लेकिन विरोध मत करो। महात्मा गांधी नोआखली के पीड़ित महिलाओं से कह रहे थे कि आत्महत्या कर लो, और जो अत्याचार करने वाला है उसके खिलाफ महात्मा गांधी का कोई भी वक्तव्य देखने को नहीं मिलता है। महात्मा गांधी के लिए यदि पीड़ित महिला आत्महत्या कर लेती है तो महात्मा गांधी के लिए साहस की बात है, लेकिन वहीं यदि पीड़ित महिला या उसका परिवार का कोई भी सदस्य दंगाइयों पर वापस हमला कर देता है तो महात्मा गांधी का सेक्युलरिज्म और अहिंसा दोनों ही खतरे में पड़ जाती है। ऐसे महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। अब बात करते हैं दूसरी घटना की, खिलाफत आंदोलन। साथियों, 1919 और 1920 में हुआ था ये खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन मुसलमानों द्वारा चलाया गया था ताकि तुर्की के खलीफा, जो इस्लामिक दुनिया का धार्मिक नेता माना जाता था, उसको उस समय की ब्रिटिश सरकार पद से हटाना चाहती थी और भारतीय मुसलमान तुर्की के इस आंदोलन को भारत ले आए।
क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। आज भी आप देखते हैं फिलिस्तीन के लिए भारत में मुसलमान दंगे कर देते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वहीं बांग्लादेश में जब हिंदुओं का नरसंहार होता है तो भारत का कोई भी मुसलमान उनके लिए ना तो सड़कों पर उतरता है, ना ही उनके लिए सत्याग्रह करता है। जब बांग्लादेश के अंदर महिलाओं का दुष्कर्म होता है तो भारत का कोई भी मुसलमान सड़कों पर नहीं आता, कोई भी मुसलमान उसका विरोध नहीं करता। तो उस समय मुसलमानों ने भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। एक आंदोलन चला, गांधी जी उसका समर्थन कर रहे थे और उन्होंने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया था। कहा जाता है कि गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि उनको लग रहा था इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिलेगा, लेकिन बाद में ये आंदोलन तुर्की में ही समाप्त हो गया। बहुत से लोग जैसे सावरकर, गोडसे और हिंदू महासभा मानते थे कि गांधी जी के लिए भारत की स्वतंत्रता से ज्यादा धार्मिक मामला महत्वपूर्ण था, जिसमें गांधी जी ने हिंदुओं के हितों को पीछे कर दिया। बाद में आंदोलन असफल हुआ और कई जगह हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। अब बात करते हैं उस अगली घटना की जिसने गोडसे को गांधी का विरोधी बना दिया, भगत सिंह की फांसी 1931। साथियों, 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्हें 1931 में फांसी की सजा सुनाई गई। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रोके जाने पर कोई बात नहीं की। नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगियों का मानना था कि यदि गांधी जी इरविन समझौते के तहत भगत सिंह और उनके सहयोगियों की फांसी रोकने की शर्त रख देते तो अंग्रेजों को झुकना पड़ता, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी का कहना था कि मैं भगत सिंह की बहादुरी की सराहना करता हूं, लेकिन हिंसा से आजादी नहीं मिल सकती। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देता हूं कि इरविन समझौता क्या था। दरअसल गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का वादा किया, जबकि ब्रिटिश सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का वादा किया। समुद्र किनारे नमक बनाने की अनुमति देने और जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने की सहमति जताई। इस समझौते का विरोध हुआ और बहुतों का मानना था कि अगर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन या समझौते को फांसी रोकने की शर्त बना दिया होता तो भगत सिंह बच सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे हिंसक रास्ते का समर्थन नहीं करते थे। अब बात करते हैं अगली घटना की, कलकत्ता दंगे 1946। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी आप इसे जानते हैं। 16 अगस्त 1946 इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी लोग जानते हैं। ग्रेट कलकत्ता किलिंग मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभिनय था। यह 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ हुआ था। मुस्लिम लीग तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के उकसाने पर कलकत्ता तथा बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण दंगे छेड़ दिए। 72 घंटों के बीच हजारों से अधिक हिंदू लोग मारे गए, 30,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए और कई लाख हिंदू बेघर हो गए। कई मासूम हिंदू लड़कियों तथा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार उनके परिजनों के सामने किया गया तथा उन्हें और उनके परिवार को काट कर मुस्लिम लीग में अपनी मजहबी ताकत का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों को मुस्लिम की ताकत दिखाने के लिए मुस्लिम लीग काउंसिल द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई थी, जिसमें हिंदुओं तथा सिखों का नरसंहार किया गया था। नाथूराम गोडसे का मानना था कलकत्ता दंगों में गांधी ने मुसलमानों की ओर से ज्यादा झुकाव दिखाया और हिंदुओं के बलिदान को अनदेखा किया। इसकी वजह से गोडसे के मन में गांधी के प्रति नफरत और बढ़ती गई। अगली घटना बिहार की है। नोआखली की घटनाओं के बाद बिहार में 1946 और 1947 के बीच नोआखली में हिंदुओं पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में बिहार के हिंदुओं में गुस्सा था और बंगाल में उनके भाइयों के साथ जो अत्याचार हुआ और कांग्रेस सरकार बिहार व गांधी केवल अहिंसा की बात करते रहे, इसके बदले की भावना से बिहार में कई जिलों चंपारण, पटना, मुंगेर, गया आदि में मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए। राजनीतिक माहौल पूरा खराब हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच अविश्वास चरम पर था। पाकिस्तान की मांग और लीग की सीधी कार्रवाई ने हिंदू जनता को उत्तेजित कर दिया था। गांधी जी ने कहा, अगर मुसलमानों ने नोआखली में हिंदुओं को मारा है तो बिहार के हिंदुओं को वही अपराध दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मुझे मर जाना चाहिए। यानी कि गांधी जी हिंदुओं को यह समझा रहे थे
कि आप पर अब अत्याचार हो रहा है तो आप सहन करते रहिए, लेकिन आप बदले में मुसलमानों को मत मारिए, मुसलमानों पर अत्याचार मत कीजिए। यदि मुसलमान आप पर अत्याचार करते हैं तो आप चुप करके सहन कीजिए। ये गांधी जी का कहना था। गोडसे और उनके साथियों ने इसे गांधी जी का मुसलमानों के प्रति पक्षपात बताया। अगली घटना मोपला नरसंहार की है। मोपला विद्रोह 1921, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, मूलतः केरल मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम किसानों ने इसे शुरू किया था। यह विद्रोह अंग्रेजों, जमींदारों और स्थानीय सामाजिक आर्थिक अन्याय के खिलाफ शुरू हुआ था। इसमें मुस्लिम किसानों ने बहुत से अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। जमकर हिंसा हुई थी और गांधी जी ने इस हिंसा का समर्थन भी किया था। उन्होंने ये कहकर समर्थन किया था कि मोपला लोग अंग्रेजों और जमींदारों के अन्याय से पीड़ित थे, इसीलिए उनका गुस्सा स्वाभाविक रूप से सही है। सोचिए, ये वही गांधी जी हैं जिन्होंने भगत सिंह की फांसी की शर्त इरविन समझौते में नहीं रखी थी, क्योंकि गांधी जी की नजर में भगत सिंह हिंसक मार्ग पर चल रहे थे और हिंसा करना गलत है। भगत सिंह हिंसक थे। तो फिर ये मोपला विद्रोह क्या था? क्या ये मोपला विद्रोह अहिंसा के माध्यम से लड़ा जा रहा था? क्या अंग्रेजों की हत्या अहिंसा के माध्यम से की गई थी? और इतना ही नहीं, बाद में मोपला के मुसलमानों ने विद्रोह हिंदू विरोध में बदल दिया। जैसे आज आप देखते हैं, जब बंगाल में मुसलमान वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के विरोध में प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरता है, लेकिन धीरे धीरे ये विरोध हिंदू विरोध में तब्दील हो जाता है और 500 हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही सेम मोपला नरसंहार के दौरान हुआ था। अंग्रेजों के साथ साथ सैकड़ों निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक पाकिस्तान में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कैसे मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी। इस नरसंहार को कुछ इतिहासकार मोपला विद्रोह कहते हैं। मोपला विद्रोह तुर्की के खलीफा के समर्थन में निकाला गया था और अंग्रेजों के खिलाफ निकाला गया था, लेकिन देखते देखते ये मोपला विद्रोह हिंदू विरोध में तब्दील हो गया और हजारों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। गांधी जी ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ उठे असली कारणों को माना और प्रारंभिक स्तर पर मोपला लोगों की प्रशंसा भी की, उनको समर्थन भी दिया। बाद में जब सांप्रदायिक हिंसा और हत्याओं की खबरें आईं, तब गांधी जी ने उनकी आलोचना की, लेकिन गोडसे और उनके साथियों के अनुसार वो आलोचना कमजोर और आधी अधूरी थी, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि मोपला लोग बहादुर और धार्मिक हैं, लेकिन वे रास्ता भटक गए हैं। इस तरह के शब्द हिंदू संगठनों को चुभते थे, क्योंकि उनके लिए यह नरसंहार था, ना कि कोई गलती। जिस तरह आज कुछ सेकुलर लोग पत्थरबाजों को, दंगाइयों को भटका हुआ युवा बताते हैं, उसी तर्ज पर गांधी जी ने मोपला नरसंहार के दोषियों को ये कहते हुए माफ कर दिया था कि वो बहादुर हैं, लेकिन रास्ता भटक गए। गोडसे के मुताबिक गांधी जी के लिए हिंदू जीवन की कीमत कम और मुस्लिम तुष्टीकरण का ज्यादा महत्व था। इसीलिए गोडसे और उनके साथी लोगों ने मोपला हत्याकांड का अप्रत्यक्ष गांधी जी को जिम्मेदार माना, क्योंकि वे खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे और उसी लहर से मोपला आंदोलन की ताकत बढ़ी थी। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हिंदुओं की हत्याओं और पीड़ा को अनदेखा कर रहे थे। मोपला हत्याकांड नाथूराम गोडसे के लिए एक बड़ा सबूत था कि गांधी मुसलमानों के पक्ष में हैं, वो पक्षपात करते हैं। यही सोच आगे जाकर गोडसे के मन में गांधी के खिलाफ गहरी नफरत का कारण बनी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर गोली चलाई, गांधी जी को मारा। ये बात तो आपको सबने बताई होगी, लेकिन गांधी जी की नीतियों के बारे में, इन बयानों के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि कैसे एक गांधी को मानने वाला व्यक्ति गांधी का विरोधी हो गया। गांधी को भगवान मानने वाला व्यक्ति गांधी का हत्यारा बन गया और उसने गांधी जी पर गोली चला दी। और जब उन पर केस हुआ तो अदालत में नाथूराम गोडसे ने अपने अदालती बयान 1948 में साफ शब्दों में गांधी जी पर मोपला हत्याकांड 1921 को लेकर आरोप लगाया था। गोडसे ने कहा था कि गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जबकि वो आंदोलन पूरी तरह धार्मिक आधार पर था और भारतीय आजादी से सीधा संबंध नहीं रखता था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और हिंदुओं को मुसलमानों के धार्मिक झगड़े में घसीटा। इसी आंदोलन से मोपला हत्याकांड हुआ। गोडसे ने आरोप लगाया कि गांधी ने मोपला अत्याचारों, हजारों हिंदुओं की हत्या और धर्मांतरण को पूरी तरह से निंदा नहीं की।
मोपलाओं ने हजारों हिंदू स्त्रियों और पुरुषों की हत्या की, उन्हें जबरन मुसलमान बनाया, उनके घर लूटे और मंदिर तोड़े। परंतु गांधी जी ने इन अत्याचारियों की बहादुरी और धार्मिकता की प्रशंसा की। गोडसे ने कहा कि गांधी जी ने हमेशा मुसलमानों के साथ विशेष नरमी दिखाई, भले ही वे हिंसक ही क्यों ना हो। इसीलिए गोडसे और हिंदू महासभा गांधी जी को मोपला हत्याकांड का अप्रत्यक्ष जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा दिया और फिर भी मोपला अत्याचारों पर अस्पष्ट और आधी अधूरी निंदा की। भाई, यूं ही थोड़ी ना किसी के दिल में इतनी नफरत आ जाती है कि वो किसी को गोली मार दे। कोई तो वजह रही होगी। नाथूराम गोडसे, जो गांधी का प्रशंसक था, वही गांधी जी का हत्यारा बन गया। गांधी जी की हत्या करके नाथूराम गोडसे को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई पद मिला, ना ही उसको किसी ने कोई मोटी रकम दी। तो कोई तो वजह रही होगी गांधी जी को मारने के पीछे। अब बात करते हैं 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की। 1947 के बंटवारे के बाद पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत से लाखों हिंदू और सिख दिल्ली और आसपास के इलाकों में शरणार्थी बनकर पहुंचे। उनके घर जला दिए गए थे, महिलाओं पर अत्याचार हुए, बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ। दिल्ली में अचानक लाखों शरणार्थी आ गए जिनके लिए घर नहीं थे। कई शरणार्थी खाली पड़े स्कूलों, धर्मशालाओं और यहाँ तक कि छोड़कर भागे मुसलमानों की मस्जिद में भी शरण लेने लगे। गांधी जी ने कहा कि मस्जिदें मुसलमानों का पवित्र स्थान है। उनका मानना था कि सिख हिंदू शरणार्थियों को वहां से हटाकर दूसरे स्थानों पर बसाया जाना चाहिए। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि शरणार्थियों का दुख समझा जाए, लेकिन धार्मिक स्थानों का अपमान नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए, जिनको आप राष्ट्रपिता कहते हैं, उनकी नजर में शरणार्थी यदि मस्जिद में शरण लेते हैं तो मस्जिद अपवित्र हो जाएगी। गोडसे को लगा कि गांधी हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। शरणार्थी जिनके परिवार हाल ही में पाकिस्तान में कटकर आए थे, वे पूछते थे, जब हमारे पास सिर छुपाने की जगह नहीं, तब भी हमें मस्जिद से निकाला क्यों जा रहा है। गोडसे का आरोप था कि गांधी ने मुसलमानों की भावनाओं की चिंता की, लेकिन हिंदुओं सिखों के दर्द को नजरअंदाज कर दिया और उन हिंदुओं को, उन सिखों को जो मस्जिद में शरण लेकर बैठे हुए थे, भारी बारिश में वहां से निकाल दिया गया। मस्जिदों से निकलकर वो बिरला हाउस के पास पहुंचे जहां पर गांधी जी रह रहे थे, और वे रोते चिल्लाते उनसे मदद की गुहार करते रहे। बापू, हमारी रक्षा करो, हमें रहने की जगह दो। गोडसे और कई समकालीन विवरणों के अनुसार गांधी जी बाहर नहीं आए और कहा कि शरणार्थियों को सरकार व्यवस्था देगी। शरणार्थियों को लगा कि गांधी जी ने सीधे उन्हें निराश कर दिया। यही घटना गोडसे की सोच में गहरी बैठ गई कि गांधी हिंदुओं की पीड़ा के प्रति संवेदनशील नहीं है। सोचिए, अगर आज गांधी जी होते और ऐसी घटना हो रही होती आपकी अपनी आंखों के सामने, तो क्या आप तब भी गांधी जी का उतना ही सम्मान करते, उतने ही समर्थक बने रहते जितने कि आज आप हैं। गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ने भारत को बर्बाद कर दिया। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो हिंदू हमेशा दबे रहेंगे। इसी सोच के साथ 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। गोडसे की गिरफ्तारी हुई और अब बात करते हैं गोडसे के उन बयानों की जो उसने कोर्ट में खड़े होकर अपनी सफाई में दिए थे। गोडसे के बयान में 5 अध्याय हैं, यानी 5 भाग, और आज आप सभी के लिए ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि जब अदालत ने गोडसे से अपना पक्ष रखने को कहा तो गोडसे ने 5 घंटे तक लोगों और जज के सामने अपना पक्ष रखा। उन 5 घंटों में गोडसे ने क्या कहा, शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो आज हम देश को बताना चाहते हैं कि गोडसे ने अदालत में क्या कहा था। पहले भाग में गोडसे ने अदालत को बताया कि महात्मा गांधी की नीतियों और उनके कार्यों के कारण भारत में लाखों हिंदुओं का जीवन बर्बाद हो गया और किसी भी महात्मा को भारत का विभाजन करने का अधिकार नहीं है। अपने बयान के दूसरे हिस्से में गोडसे ने कहा कि अगर देश के सामने आत्मसमर्पण करना पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने ये पाप किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इंसानों की इस अदालत के बाद भी एक और अदालत है जहां मेरे काम को गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने ये काम मानवता की रक्षा के लिए किया है। गोडसे कुछ भी गलत करने का पछतावा नहीं रखते थे, वो अपने काम को सही मानते थे। जब महात्मा गांधी के हत्या के मामले की अदालत में सुनवाई चल रही थी, तब नाथूराम गोडसे पर लगाए गए आरोपों के जवाब गोडसे को लिखे जाने थे और फिर ये जवाब जज के सामने पढ़े जाने थे। लेकिन दूसरा पक्ष यानी सरकारी पक्ष ये नहीं चाहता था कि गोडसे के जवाब अदालत में पढ़े जाएं, और ये अनुरोध अदालत से भी किया गया था कि उनके जवाब अदालत में ना पढ़े जाएं।
लेकिन उस समय अदालत ने इन आरोपों के खिलाफ फैसला सुनाया और उसके बाद गोडसे का जवाब अदालत में पढ़ा गया। और बड़ी बात यह है कि अगले दिन ये जवाब उस समय के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छपा था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बड़े ही चिंतित हुए और असहज भी हो गए थे। नेहरू को डर था कि गोडसे की पार्टी देश के लोगों की गांधी के प्रति राय बदल सकती है। इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से गोडसे के बयानों का विरोध किया और बाद में उन्होंने गोडसे के बयानों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। अब सोचिए, यदि गोडसे के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था तो तब उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कार्य क्यों किया था, उसके बयानों पर प्रतिबंध क्यों लगाया था। और ये प्रतिबंध कई सालों तक गोडसे के बयानों पर लागू रहा। इसीलिए आज भी देश के ज्यादातर लोग नहीं जानते कि गांधी की हत्या के बाद गोडसे ने अदालत में क्या कहा था। गोडसे ने अपने बयान के 3रे अध्याय में इसका जिक्र किया है। गोडसे ने कहा है कि महात्मा गांधी ने कभी मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान इसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने हिंदू मंदिरों में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे गोडसे को लगा कि गांधी इस तरह से मुसलमानों को भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। गोडसे ने अपने जवाब में यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया था। लेकिन इस विभाजन के दौरान उन्होंने निर्वासित हिंदुओं के लिए कभी कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब देश के सरकारी खजाने का बंटवारा हुआ था। लगभग 400 करोड़ रुपए भारत की बैंक में जमा थे और इसके विभाजन के अनुसार ये तय हुआ था कि इन 400 करोड़ रुपयों में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और इसी समझौते के अनुसार भारत ने अपनी आज़ादी के दौरान पाकिस्तान को पहले ही 20 करोड़ रुपए दे दिए थे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जब जमीन का बंटवारा हुआ और 2 देश बने तो खजाने का भी बंटवारा हुआ और खजाने के बंटवारे में पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए मिलने थे। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा और पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। और इसके बाद सरदार पटेल ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ देता तब तक उसे उसके 55 करोड़ रुपए नहीं। और सरदार पटेल बिल्कुल सही थे, क्योंकि अगर पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है, हमसे कश्मीर छीनने की कोशिश कर रहा है, तो हम पाकिस्तान के बचे हुए 55 करोड़ रुपए क्यों दें। इस प्रकार एक गांधी भक्त गांधी हत्यारा बन गया। सोचिए, जिन यूट्यूबर्स की वीडियो आप लोग देखते आए हैं उन्होंने इस पहलू को आपसे हमेशा छुपाया। गोडसे समस्त हिंदू समाज के लिए कुर्बान हो गए। अगर नाथूराम गोडसे भी स्वार्थी लोगों की तरह आंख कान मुंह बंद रखते तो शायद आज सभी सम्मान की दृष्टि से देखते। जिन महात्मा की वजह से हजारों हिंदुओं का कत्ल हुआ और किसी को फर्क तक नहीं पड़ा, उन एक महात्मा की हत्या यानी मौत का इतना गम, जो महात्मा गांधी नोआखली में बोलते हैं कि हिंदू औरतों को आत्महत्या कर लेना चाहिए लेकिन पलट कर वार नहीं करना चाहिए। क्या उन महात्मा गांधी का वध कर नाथूराम गोडसे ने कोई महापाप किया है? आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।